हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करूँगा कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक किताब पढ़ी है। पर अगर आप उससे उस किताब के बारे में मुझसे अभी कुछ जानना चाहोगे तो मुझ पे ठीक से कुछ बताने के लिए है नहीं। मैंने वो किताब पढ़ी है पर मुझे उसका कुछ याद नहीं है अभी मैंने उसमें क्या क्या पढ़ा है। और अगर मैं कुछ बातें भी ध्यान करना चाहूँ तो मुझे याद नहीं आ रही है मैंने क्या पढ़ा। और उस किताब को पढ़े हुए मुझे भी बस 7-8 दिन ही हुए हैं। या तो मैंने जो किताब पढ़ी है वो बहुत मतलब बिना मन के पढ़ी है, ऐसा भी हो सकता है। या मैंने उस किताब को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करी है तो मुझे कुछ याद नहीं है। और जो मुझे लगता है वो ये दो प्रमुख कारण हैं उसके पीछे। मुझे कई बार किताब पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि मैं शायद समझ नहीं पाऊँगा कि आगे क्या लिखा हुआ है, तो मैं उसको तेज़ी से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं पेजेस कई बार स्किप कर देता हूँ कि 3-4 पेज स्किप करता हूँ, जहाँ से मुझे समझ में आने लग जाता है मैं वहाँ से पढ़ने लग जाता हूँ। लेट्स से कि अगर एक बुक में 200 पेज है और मैंने स्टार्टिंग के 40 पेज पढ़ लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि बुक जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं चाहता हूँ इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ और इसमें जो भी है वो जल्दी से जल्दी जान लूँ। तो मैं क्या करूँगा, 40 पेज के बाद डायरेक्ट 60th पेज पे आ जाऊँगा और वहाँ से पढ़ने लग जाऊँगा। अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहीं से कंटिन्यू करूँ। और फिर वहाँ से कुछ पढ़ने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं और स्किप कर देता हूँ कुछ पेजेस। तो फिर मैं क्या करता हूँ, बाद में जैसे मैं 60th पेज मान लो मैंने 80th पेज पे आ गया मैं, फिर मैं कोशिश करूँगा 40 से लेकर 60 के बीच में जो पेज जो मैंने स्किप करे मैं वो पढूँ। तो मैं ख़त्म तो पूरी बुक करता हूँ पर मेरा क्या स्किप करने की आदत है मेरी। जैसे हम आमतौर पर हम वीडियोज़ में करते हैं कि जैसे कोई यूट्यूब वीडियो 20 मिनट की है तो हम क्या करते हैं, या तो उसको स्विच कर देते हैं 1.5x पे, या हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आगे स्किप कर देते हैं। कितनी पूरी वीडियो कौन देखे, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। तो मे बी इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ अटेंशन स्पैन कि आजकल जो हम लोग हैं हमारी अटेंशन स्पैन कम हो चुकी है। तो हम लोग क्या क्या चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी चीज़ों चीज़ों को करना चाहते हैं विदाउट गिविंग द प्रॉपर टाइम प्रॉपर अटेंशन। तो हम जल्दी से जल्दी हम स्किप करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वही शायद मेरे साथ अभी रीडिंग में हो रहा है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है पहले ऐसे नहीं करता था, पर अब मेरे साथ ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंट है। मैं ज़्यादातर किताबों में यही करना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी अभी कुछ टाइम पहले, टिंकर्स। तो उस किताब को मैं ख़त्म ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने क्या करा, वो किताब एक तो थोड़ी मुश्किल थी पढ़ने में, थोड़ी हार्ड थी। तो उसके मैंने मेरे ख्याल से 20-25 पेज पढ़े, फिर मुझे थोड़ी सी वो हार्ड लगी तो मैंने क्या करा कि चलो कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट 50वें पेज से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने 50वें पेज से स्टार्ट करी, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया तो उसके बाद मैंने और स्किप कर दी। तो इस वजह से मैं अब जब भी मैं उस बुक को देखता हूँ ना तो मुझे आई फाइंड इट्स अ टीडियस टास्क टू रीड दैट book again and again. I don't know why, maybe because I don't want to go through pages which I have already read again. So अब मैं कोशिश ये करूँगा कि अगर मैं कोई भी किताब पढूँ तो मैं उसको बहुत पेशेंस के साथ, और अगर मैं उसके 4 पेज अगर मैंने ख़त्म करे हैं तो मैं 4 पेजों तक ही खुश हूँ। और मैं अगले दिन, अगर मेरा उस दिन पढ़ने का मन नहीं है तो मैं अगले दिन 5वें पेज से स्टार्ट करूँ, ना कि मैं पेजेस स्किप करूँ। बिकॉज़ स्किप करने से हमेशा यही होता है कि आप पूरा पढ़ तो पाते ही नहीं हो, और क्योंकि हम फिर से पुराने पेजेस पे नहीं जाना चाहते जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट राइट। तो इस वजह से मैं अभी अपने अंदर एक ये चेंज लेके आऊँगा कि मैं कभी भी पेजेस स्किप नहीं करूँगा। और जैसे इस वाली बुक के बारे में, जैसे मैंने पहले बुक जो मैं वाक्य बता रहा था वो मैं आपको इस वाली बुक का बता रहा था। तो इस बुक के साथ मेरा यही हुआ कि मैंने, जैसे ये बुक 2 उसमें सेक्शंस में डिवाइड है। एक में जो राइटर है वो अपना कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कैंप्स का एक्सपीरियंस बता रहा है, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा है जो जो उसके साथ हुआ, वो अपना ऑडियो शेयर कर रहा है। फिर जो दूसरा पार्ट है उसमें मतलब ये एक तरीके से थेरेपी है कि बिकॉज ही वॉज अ
साइकियाट्रिस्ट, बिकॉज ही वॉज साइकियाट्रिस्ट। तो उसने अपनी एक थेरेपी बनाई कि कैसे हम मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं विद सम पर्पस, मतलब उसको ये लोगो थेरेपी कहता है। तो कैसे हम मतलब मैंने वो पार्ट इसका पढ़ा नहीं है, तो वो पार्ट मैंने इसलिए नहीं पढ़ा कि क्योंकि मैं बस यही जानना चाहता था कि मुझे लोगो थेरेपी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस ये जानने में इंटरेस्ट था कि इसके साथ क्या हुआ था वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। तो मैंने वो सेकंड पार्ट पूरा स्किप कर दिया है, मैंने बस फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, क्योंकि मैंने ऐसा बुक में कहीं स्टार्टिंग में लिखा हुआ देख लिया कि जो सेकंड पार्ट है उसने ये सेक्शन किताब में बाद में इंट्रोड्यूस किया है, पहले बस फर्स्ट चैप्टर था, मतलब पहले बस फर्स्ट सेक्शन जो इसने अपनी जिसमें ऑडियो शेयर करी है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की, बस वही इसने रखा था। फिर बाद में लोगों के इंसिस्ट करने पर इसने लोगो थेरेपी का जो सेक्शन है वो भी इसने इसमें डाल दिया। तो मुझे वो पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने बस जो फर्स्ट सेक्शन है बस मैंने वही पढ़ना उचित समझा, तो मैंने वो पढ़ लिया। पर वो मैंने काफ़ी तेज़ी से पढ़ा और उसमें भी मैंने पेजेस स्किप करके पढ़ा। तो मुझे इसलिए उस वजह से कुछ जो उसमें मतलब ये हर एक चीज़ मुझे याद नहीं है, मुझे कुछ चीज़ें ऑब्वियसली याद है पर मुझे हर चीज़ याद नहीं है। तो मेरे साथ ही जो हुआ उससे मेरे कुछ समझ में आया कि पहला तो कि जब भी आप रीड करो तो बहुत पेशेंस के साथ रीड करो, मतलब अच्छे से सारी चीज़ें जान के तब रीड करो और पेजेस को स्किप मत करो। और मतलब आपको चाहे स्टार्टिंग में कितनी भी जो बुक है वो अनइंटरेस्टिंग या बोरिंग लग रही हो, पर फिर भी आप थोड़ा परसिवियरेंस रखो अपने अंदर और धीरे धीरे उसे ख़त्म करने की कोशिश करो। एंड इफ़ कि मतलब ऐसा हमें पता रहता है कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो कितनी अच्छी है, तो अगर वो स्टार्टिंग में क्योंकि वो प्लॉट बिल्ड करने में या आपको थोड़ा समझाने में जो राइटर है वो अपना बैकग्राउंड कुछ देता है, तो हो सकता है आपको इतनी अच्छी ना लगे, पर जैसे जैसे आप उस किताब के एंड तक आओगे तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी कि स्टार्टिंग में मतलब इतनी बोरिंग क्यों जा रही थी। तो इन्हीं चीज़ों से आप धीरे धीरे सीखते हो। तो मेरे ये 2 पॉइंट्स रहेंगे कि एक तो पेशेंस के साथ पढ़ो और पेजेस स्किप मत करो, बिकॉज़ आप जो कि मतलब जैसे अगर आपने पेजेस स्किप करे और आपको बाद में कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर कहीं ना कहीं बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यार अब मुझे फिर से एक बार पढ़ना चाहिए, पर आप फिर से उन पेजेस को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहते जो आप पहले पढ़ चुके हो, जिन पेजेस में जिसमें आपने पहले ध्यान दिया हुआ है अपना, है ना। और पेशेंस, डोंट स्किप द पेजेस और परसिवियरेंस। तो these 3 points are on my list for now. So thank you for watching this video. Give this video a big thumbs up. Subscribe my YouTube channel.